औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज 2-3 ख़बरें हैं जिस पे थोड़ा-सा तबसरा करना है। हमारी बातचीत के अंदर थोड़ा-सा गैप भी आ रहा है साथ-साथ, लेकिन अब कोई इतनी ख़ास चीज़ है नहीं जिस पे हम तबसरा करें। वही सारी पहले तो हम ये लेते हैं कि 1-2 ख़बरों से पहले जो है थोड़ा-सा एक तज़िया बनता है कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब की पार्टी, उनके लोग, तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ मामला 9 मई के बाद से जो है ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के और पीटीआई के गुब्बारे में से हवा निकल गई है। उनके तमाम लोग जो इनकलाब के नारे लगा रहे थे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, और वो जो है इनकलाब जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो सारे इनकलाबी जो है वो ज़्यादा दूर तक देर तक ना चल पाए और सब के सब जो है वो जो है इनकलाब बहरहाल वो सबके सामने, वीडियो के सामने फवाद चौधरी साहब का अदालत के अंदर पुलिस को देखकर भागना जो एक मजाक बन चुका है। और फिर ये जो हैं आपके साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, वो भी पेशी पर आए, तो वो वकील साहब जो है वो नारा लगा रहे हैं इमरान खान, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनके साथ जो लोग थे जो, तो वो सब के सब जो है वो सिलेंडर हो चुके हैं, वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। जो मामला हुआ है उसकी हिदायत किसने दी, कहाँ दी 9 मई को, जो रियासत के सामने, इदारों के सामने, और फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना और ये सारे मामला, तो बहरहाल एक बड़ी मायूसी है। तो लगता है कि अब जो है लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ उनके सामने आ चुका है कि क्या गेम हुआ है। आया कि ये भी सुनने में आया है, ये भी लोग कह रहे हैं कि जी ये प्री प्लान करवाया गया है, या इमरान खान भी कह रहे हैं कि उनके भी बयान आ चुके हैं, वो भी पाक फ़ौज के हक़ के अंदर बयान दे रहे हैं, सबके सब उसके हक़ के अंदर बयान दे रहे हैं। लेकिन तासुर पेश किया गया था कि पाकिस्तानी आवाम जो है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एक बगावत का समा है जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि इदारे इतने कमज़ोर हों, आर्मी इतनी कमज़ोर हो, फ़ौज इतनी कमज़ोर हो जो इस बगावत को कुचल ना सके। बगावत नहीं, ये जाली इनकलाबी थे जो निकले और सबके सामने फिर माफ़िया तलाफ़िया। इनकलाब भी तो वो होता है जो मर जाता है लेकिन अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहता है। इनकलाब ऐसे नहीं आते कि आप अपनी तनसीबात को नुकसान पहुँचा दें, अपने इदारों को नुकसान पहुँचा दें, इस तरह से इनकलाब नहीं आते। इनकलाब तो एक बहुत वसी माने इनकलाब के, जो गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं, वो लोग जो इनकलाब लेकर आते हैं अपनी रियासत की तश्कील के लिए करना चाहते हैं। उनकी रियासत के अंदर अगर कोई मामलात होते हैं, जो भरी पड़ी हैं किताबें, बहुत बड़ी किताबें भरी पड़ी इनकलाबात के लिहाज से, लेकिन अब बहरहाल ये सब तो दौर ऐसा आ चुका है, हर शख्स जो है मादा परस्ती का शिकार है, हर शख्स अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। तमाम तर सियासी पार्टियाँ, तमाम तर लोगों का पोजीशन, तमाम तर चीज़ों को आप देख लें कि हर शख्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। कौम के मफाद, अवाम के मफाद, लोगों के मफाद किसी के लिए कोई मैटर नहीं रखते। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें थी, तमाम तर पार्टियाँ, तमाम तर सियासी पार्टियाँ, तमाम तर सियासी पार्टियाँ तब को किसी न किसी लालच की बुनियाद के ऊपर वो सब काम कर रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत की उन्होंने 3 साल, उसके बाद इक़्तिदार चला गया तो वो वापस इक़्तिदार के हुसूल के लिए, और पीडीएम थी या नवाज़ शरीफ साहब थे या पीपल्स पार्टी थी, अगर उनके पास इक़्तिदार नहीं था 3 साल तक वो खामोश बैठे रहे, उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, तो वो भी इक़्तिदार के हुसूल के लिए वो सारी जद्दोजहद, इस पूरे अमल के अंदर आपकी कौम, आपके लोग, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत जो है वो कहाँ खड़ी है। कि किसी को गर्ज़ व गाइज़ नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाए, बैरून मुल्क से कर्ज़े मिल जाएँ और इमदाद मिल जाए, या फिर IMF से कर्ज़े मिल जाएँ, कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहें, कोई भी हो यार, इसमें पीपल्स पार्टी हो, इसमें जो है पीडीएम का, मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, कि उनका तमाम ताल्लुक पार्टियों का यही उसूल है कि बैरून मुल्क से कर्ज़े मिल जाएँ, कहीं भी सऊदीया से कर्ज़ा मिल जाए, कहीं यूरोपीय यूनियन से कर्ज़े मिल जाएँ, कहीं अमेरिका से कर्ज़ा मिल जाए, कहीं जो है IMF से कर्ज़े मिल जाएँ। बहरहाल IMF के जो मामला थे उन्हें जो है उसके टैरिफ के मुताबिक जो है उस पर अमल करने की कोशिश करी है, पता नहीं उस क्राइटेरिया में उसका जो है ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनके नेट के अंदर अभी बड़े मामला चल रहे हैं जो अभी जो है मंजर आम के ऊपर नहीं है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें थी। 9 मई के मामलात की फिर दोबारा से मजम्मत करते हैं कि इन मामलात को ऐसे नहीं हैंडल करना चाहिए था। तो माजी के अंदर भी देखें, अगर
ये गलत अमल हुआ था तो माजी के अंदर फ़ौज पे नहीं कहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी दूसरी जमातों ने हमले किए थे, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी। अच्छा, एक और जी नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक बड़ा मामला है कि नैब ने जो है आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का जो केस था उसके अंदर उनको बरी कर दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को, और उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया वो सादिक और अमीन है, लिहाजा उनके किसी मामला से किसी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी दयानतदारी पे कोई शक नहीं है उनको, और उनको क्लीन चिट दे दी गई है आशियाना स्कैंडल केस के अंदर। देखा अच्छा, इस बात को ख़ुद देखा जाए कि हुकूमत जो आई थी, हुकूमत ने आते ही नैब कवानीन के अंदर तब्दीली करी, नैब का चेयरमैन अपना लगाया, नैब का चेयरमैन लगाने के बाद तो पीडीएम ने दौरे इक़्तिदार में आते ही जो है वो अपना नैब का चेयरमैन लगाया, और नैब का चेयरमैन लगाने के बाद जितने भी केसेस थे अपोजिशन के, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में अपोजिशन थी, जो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर जो केसेस बनाए गए थे, पाकिस्तान का ये वतीरा है कि आपको मुखालफत के साथ जब इक़्तिदार में आ जाओ तो अपने मुखालफिन के ऊपर जो है केसेस बनवाओ, बेशक सही भी होंगे, मैं गलत नहीं कह सकता कि बिल्कुल करप्शन के केसेस हैं, मुल्क को लूटने के केसेस हैं, मामलात हैं, वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन उन केसेस को आने के बाद जो है इन्होंने पीडीएम ने जो है तमाम तर स्कैंडल्स को जो है ख़त्म करवाया, तमाम तर केसेस को ख़त्म करवाया नैब से, इसलिए कि नैब का चेयरमैन अपना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इक़्तिदार में आने के बाद जो है इदारों पे गिरफ्त ना की जाए, इदारों के सरबराहान को तब्दील ना किया जाए। ऐसा ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। जब सब लोगों को क्लीन चिट मिल रही है, तमाम तर लोग नैब से बरी-ओ-ज़िम्मा हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का लॉस किसने किया, पाकिस्तान को नुकसान किसने पहुँचाया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया, एक सवालिया निशान है। जो मतलूब है आप लोगों के से कि आप लोग बताएं, मेरे ख़्याल से ये इस आवाम ने करप्शन किया है, ये आवाम जो है मेरे ख़्याल से ये अवामी चोर है इस मुल्क की, कि हम लोगों ने सबने मिलकर जो इस मुल्क में चोरी करी है, डाका डाला है, बैरून मुल्क इस पूरी कौम का पैसा है, वो हकीकतन पूरी कौम का पैसा है जो चोरी करके बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया और उसके ऊपर अय्याशियाँ की जा रही है पूरे ख़ानदानों को, जो अरबों खरबों इनके 100 ख़ानदान भी आ जाएँ ना, 100 ख़ानदान भी चले जाएँ तो इनकी दौलतें ख़त्म नहीं होने वाली। इनकी दौलतें इतनी हैं कि इनके 100 ख़ानदान जो है परवान चढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत अहम इशू है कराची के हवाले से कि नेपरा ने जो है वो लाइसेंस जो है केसी का मनसूख होने के हवाले से, या वो अभी जो उसकी डेट थी एक्सपायरी वो हो चुकी है, 20 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो जो अभी हो चुका है। अब उन्होंने नेपरा ने राय मांगी है कि आया कि लाइसेंस दिया जाए नहीं दिया जाए। पूरे शहर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ईमेल एड्रेस जो है वो गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, तो उसमें राय तलब की गई है तमाम लोगों से। तमाम लोग जो है हकीकतन इस चीज़ को बताएं और ईमानदारी से बताएं कि कितने जुल्म सितम का शिकार हैं। एक पंखा, एक लाइट, एक फ्रिज और एक टीवी भी जलाने के ऊपर उनको 20-20 हज़ार रुपये का बिल थमा दिया जाता है कि जुल्म सितम की इंतहा है कराची के लोगों के साथ। मतलब कि दूसरे इलाकों के बिल देखे जाएँ तो दूसरे इलाकों के बिल बहुत कम होते हैं। ये बहुत बड़ा टैक्सेस, सरचार्ज, फलां चार्ज, धमाका चार्ज, पता नहीं क्या-क्या टैक्सेस जो है आपके बिलों के साथ आपसे वसूल किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म व सितम है कराची के लोगों के साथ। तो तमाम तर लोग जो है उसके ऊपर तमाम ईमेल्स के ऊपर जो गर्दिश कर रही है पूरे शहर के अंदर, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसमें नेपरा को आगाह करें कि जी इनका लाइसेंस मनसूख किया जाए और आवाम दोस्त कंपनी को जो लाइसेंस इशू किया जाए जिसका टैरिफ भी कम से कम हो और टैक्सेस का भरमात भी कम हो। टैक्सेस तो खैर गवर्नमेंट लगाती, तो गवर्नमेंट के हाथ में ये जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस साहब और इन लोगों के साथ और शहबाज शरीफ साहब, इन तमाम तर लोगों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ये कराची के लोगों के ऊपर इतने टैक्सेस की भरमात ना करें और इसको को मिनिमाइज़ करके कम करें। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि ऑडियो लीक्स तहकीकात के हवाले से चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में कमीशन कायम, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस उसमें शामिल होंगे। केसेस की नौइयत क्या होगी जी? केसेस की नौइयत ये होगी कि चीफ जस्टिस की सास, एक जज, परवेज़ इलाही, वकील, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक चीफ के बेटे और ऑडियो की साबिक चीफ के बेटे की ऑडियो और चीफ जस्टिस लाहौर के दामाद के केसेस के मामला पर इंक्वायरी करेगा। कमीशन अदलिया की आज़ादी पर ऑडियो के असरात की इंक्वायरी के ज़िम्मेदारी का तयन करेगा। ऑडियो जारी हुई तो कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी।
अब इसी मामले में लग जाएंगे, इसने उससे क्या बोला, उसने इसको क्या कहा, उसने कहा सब कुछ इक़्तिदार और लालच और पैसे की हवस से जो लूज़ टॉक की जाती है उसकी के ऑडियो जो है बना रिकॉर्ड करके जो लोग होते हैं तो उसको लीक भी कर देते हैं, सेव करके आगे पहुंचा भी देते हैं। भारत की माशरा जो है, पाकिस्तानी कौम जो है किसी चीज़ में उलझी हुई है। अगर कोई चीफ़ जस्टिस लग जाता है तो चीफ़ जस्टिस की औलादें और पूरा ख़ानदान जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता है, उसकी एक सीट के साथ मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। कोई वज़ीर-ए-आज़म लग जाता है, कोई वज़ीर लग जाता है, यहाँ तक कि ग्रास रूट सियासत के ऊपर भी अब आप आ जाएँ ना तो उसके अंदर भी कोई छोटी-सी गली-कूचे की ज़िम्मेदारी भी किसी को मिल जाती है तो वो भी कोशिश करता है कि उसके अंदर से भी कुछ वो अपने मफ़ादात को का हुसूल मफ़ादात हासिल कर ले। तो पाकिस्तान के अंदर ये सराहियत कर चुकी है, ये एक ज़हर की तरह करप्शन जो है इनकी नसों में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर फैल चुका है, पाकिस्तान के हमारे हम तक फैल चुका है और तमाम तर लोगों में ये ज़हर फैल चुका है कि इक़्तिदार किसी भी सतह का हो, वो आते ही जो है फ़ौरन करप्शन की तरफ दिमाग राग़िब हो जाता है कि हमने कहाँ-कहाँ से किधर-किधर से क्या-क्या पैसा इकट्ठा करना है। आसिम मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 9 मई के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू। फ़ौज में दरार डालने की कोशिश नाकाबिले माफ़ी, आर्मी चीफ़ मंसूबा साज़ों उकसाने पर अमल करने वालों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत कार्रवाई होगी। और फेक न्यूज़ जो है वो प्रोपगंडा जो फेक न्यूज़ के ज़रिए से जो प्रोपगंडा किया जाता है तो उस से जो इंतशार फैलाया जाता है तो उसकी भी रोकथाम की जाएगी। अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये 9 मई को जो मामलात हुए, जिसमें इतनी ज़लालत हुई, इतना गलत मामलात किए गए, लेकिन ठीक है बिल्कुल होना चाहिए, उसके पीछे उनके अवामिल को निकालना चाहिए जो इसके ऊपर कार फरमा थे, जिन्होंने इनको हिदायत दी थी कि वो GHQ तक पहुँच गए और कोर कमांडर के घरों तक पहुँच गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको कुछ करना है, कोई तब्दीली करनी है तो आइन के ज़रिए से करें, कानून के ज़रिए से करें। इक़्तिदार आपके पास 3 साल का रहा था तो उस 3 साल के अंदर में आपने कुछ नहीं किया, आइन के ज़रिए तब्दीली करते ना, कुछ मामला थे या आप समझते थे तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप रोडों पे निकल के डराव-गराव करके और अपनी तनसीबात को, अपनी लोगों को, अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचा के वो आप जो है वो तब्दीली चाहते हैं, उनके खिलाफ़ ऐसा नहीं है। अच्छा, इस हवाले से एक और जो आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जी तमाम तर चीज़ों पे कार्रवाई, उनसे एक मौतबाना गुजारिश मेरी ये है कि माज़ी के अंदर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ कई लोगों ने बोला है, कई लोगों ने बात की है, यहाँ तक के नारे लगाए हैं अपने जलसे में। मरीम नवाज़ साहब है, फुटेज आ रही है जिस तरह से पूरे उसके अंदर वीडियो ऑडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसके ऊपर मुसलसल ये बात कही गई कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। कई पार्टियों ने, कई लोगों ने इस बारे में नारे लगाए हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए था। उसके साथ भी वही सलूक करना चाहिए जिस तरह से सबके साथ किया जाएगा या किया जाता है। इस बात को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब इस बात को ना भूलें कि ये जो नारे लगाते हैं सियासतदान, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उनका सद्देबाब करें और इन नारों के ऊपर पाबंदी लगाएं। कौन सी दहशतगर्दी है भाई? कल तक तुम्हारे पास इक़्तिदार नहीं होता तो तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हो। जब देखते हो कि जी फ़ौज का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो असूल के ऊपर चल रहा है, उसका असूली मौक़िफ़ है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ मास खड़ा करते हो, फिर नारे लगाते हो उसके ख़िलाफ़। ये तमाम तर जो जमातें हुकूमतों में रही हैं, तमाम तर सियासी पार्टियों का ये वतीरा रहा है। माज़ी उठाकर देख लें, मैं झूठ नहीं कहता, माज़ी के अंदर आपको तमाम तर सबूत मिल जाएंगे। जो ये पार्टियाँ थे कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ की गवर्नमेंट 10 साल रही है, वो तो उन्होंने इक़्तिदार को लिया था तो उस वक्त भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की गई थी। देखिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ भी किया था भारत, तो वो उन्होंने जो मुनासिब समझा उस वक्त के हालात के हिसाब से, तो उस वक्त भी लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे मुशर्रफ के ख़िलाफ़। मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ खड़े होने का मतलब है फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। सही, उससे पहले जो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी मूवमेंट्स चली उसके ख़िलाफ़ मामला। और अभी देखें हालिया जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर
जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर इमरान खान दौर इक़्तिदार थे, तो ये पूरी पीडीएम ने जो है एक मास खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद फिर इमरान खान ने मास खड़ा कर दिया। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान के का नाम रोशन हो, तो इससे किसी से एक सियासतदान को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो उसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार के बाद जो अपने मामला सीधे करने, अपने अरबों खरबों के अकाउंट के अंदर मुबैना तौर पे इजाफ़ा करना है। अच्छा, दोबारा से कहूँगा कराची के लोगों को उसके ऊपर ईमेल के ऊपर तमाम तर लोगों के पास मौजूद है। तमाम कराची के जितने एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, सब के पर वो ईमेल एड्रेस चल रहा है। नेपरा की राय के मुताबिक कराची में के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम से आगाह करें, तमाम तर मामला से आगाह करें, और उनको ये दरख्वास्त करें कि दोबारा से के इलेक्ट्रिक को दोबारा से ये बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस जारी ना किया जाए। लिहाजा कराची के लोगों के लिए कोई आवाम दोस्त कंपनी को लाया जाए, और ताकि कराची के लोगों को सहूलत मैसर हो सके। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।